नमस्ते। एक और मजेदार कहानी लेकर के आया हूँ। है ना बेटा, हर्ष ऑफ थानेश्वर और कन्नौज, इनका तो नाम हम लोगों ने सुना ही है ना बेटे। ये 606 से लेके 647 सीई तक, मतलब इंपीरियल गुप्ता का टाइम खत्म हो जाने के बाद इनका टाइम शुरू हो रहा है। नॉर्थ इंडिया में काफी इन्होंने डोमिनेट किया रीजन। ठीक है। ये जो हर्षवर्धन है, ये पुष्यभूति डायनेस्टी के बताए जाते हैं हम लोगों को, और हम लोगों को इनके बारे में कुछ मजेदार किस्से सुनाई पड़ रहे हैं। इसी समय देखो, ये मेडिवल इंडिया का पीरियड कहा जाता है। इसको प्राचीन भारत या एंशियंट इंडिया का नहीं कहते। क्यों नहीं कहते हैं, इसकी वजह समझो। इसकी वजह ये है कि एंशियंट इंडिया में कहीं ना कहीं जो किंग्स थे, वो पूरे भारतवर्ष को डोमिनेट करने की कोशिश, या उनके अंदर एक एटलीस्ट इच्छा जरूर थी। जैसे अब मौर्यंस हुए, या फिर कुषाण बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने बनाया, राइट, या गुप्ता आए। तो ये लोग कहीं ना कहीं क्लेम कर सकते थे कि इनका जो है उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से की ये पैरामाउंट पावर है, ऐसा कहा जा सकता था। लेकिन गुप्ता के बाद हम लोग कह रहे हैं कि अब मेडिवल टाइम शुरू हो रहा है, तो अभी पॉलिटिकल जो यूनिटी है वो थोड़ा फ्रैगमेंट हो गई है। अभी देर इज नो बडी हु इज क्लेमिंग पैन इंडिया डोमिनेंस। Rather, there are people who are happy to stay in regional strongholds. समझ रहे हो ना? तो अब ये जो है, ये हर्ष का जो टाइम है, इसमें कमाल की बात यह कि अब यहाँ पे हमको रीजनल पावर्स और भी मिल रही हैं, जो हर्ष को टक्कर देने में पूरी तरह से सक्षम है। राइट। तो इनमें दो नाम मैं यहाँ पे आज लेना चाह रहा हूँ। एक तो पुलाकेशिन है बेटा, वो तो बहुत फेमस नाम है। चालुक्य वातापी वाले, वो तो बहुत प्रसिद्ध नाम है। एक और है, वो थोड़ा लेसर नोन है। ये कहे जा रहे हैं शशांक ऑफ गौड़। राइट। तो हम लोगों को कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि यार, शशांक ऑफ गौड़ जो है, इनकी जो है पुष्यभूति डायनेस्टी से बनती नहीं थी, पुष्यभूति डायनेस्टी से। और मौखारी उनके बगल में थे, कन्नौज के मौखारी, और पुष्यभूति माने जाते हैं थानेश्वर के। तो इन लोग की आपस में जो है, क्या कहते हैं, ये शशांक ऑफ गौड़ जो गौड़ गौड़ हो गया बेटा बंगाल का। राइट। तो शशांक जो है, ये बड़े मजेदार कैरेक्टर बताए जा रहे हैं। इनकी बन नहीं रही है, क्या कहते हैं, मौखारी से और पुष्यभूति से। ठीक है। और ये एक दो बार इन्वेजन करके वहां पे जो है लोगों को मारते हैं, जो किंग्स होते हैं उनको मारते हैं। ठीक है। और फाइनली वहां पर एक सक्सेशन क्राइसिस भी हो जाता है इस चक्कर में, मौखारी में, जिसकी वजह से फाइनली ये होता है बेटे कि हर्षवर्धन ये पुष्यभूति और मौखारी का विलय कर देते हैं, और यही राजा बन जाते हैं दोनों स्टेट के, और ये एक स्ट्रॉन्ग पावर बन जाते हैं। हमको बताया जा रहा है कि ऐसे में बेटा, कामरूप, यानी कि ये हो गया तुम्हारा प्राचीन असम। राइट। एंशियंट असम की डायनेस्टी बताई जा रही है यहां पर इस समय। एक और बड़ा जबरदस्त पर्सनालिटी है, जिसको कह रहे हैं भास्कर वर्मन। इन्होंने 600 टू 650 रूल किया है, कामरूप डायनेस्टी के। और ये भास्कर वर्मन ने बेटा एक अपना एनवॉय भेजा, दूत भेजा हर्ष के पास, कि यार हम लोग थोड़ा सा साथ में दोस्ती कर लेते हैं, और मिल करके असम और ये कन्नौज की पावर्स मिल करके बंगाल में जो शशांक बैठे हैं उनको जरा मजा चखाया जाए। और इस पर्सपेक्टिव से इन दोनों के बीच में जो है एक अलायंस हो जाता है। किसके किसके बीच में? भास्कर वर्मन ऑफ कामरूप और हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज। और उसके बाद ये दोनों मिल करके शशांक के ऊपर अटैक करते हैं, शशांक को मार डाला जाता है। राइट। और गौड़ का कुछ, यानी बंगाल का कुछ हिस्सा कामरूप को मिलता है इसके एवज में, इस हेल्प के एवज में हर्ष देते हैं। इंफॉर्मेशन हम लोगों को निधानपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में मिल रही है। जो इंफॉर्मेशन हमने तुम्हारे संग शेयर करी ना, ये इस अलायंस की और इस लड़ाई की इंफॉर्मेशन निधानपुर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में अपेरेंटली मिल रही है। तो ये हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी चाहिए, इंटरेस्टिंग है। अच्छा, दूसरी बात, मैं तुम्हें एक बात और बताऊंगा। हर्ष के टाइम पर ये तुम्हारे क्या कहते हैं, हुएन सांग, ये इंडिया आए थे। ये हर्ष से भी मिले थे, ये यहाँ पे रहे थे।
राइट। मोक्ष देव, इन्होंने एक संस्कृत का नाम भी लिया था। अब इंडिया में इनको लोग मोक्ष देव के नाम से जानते थे जब ये रहते थे यहाँ, राइट। और इनके इनके टीचर्स थे, नालंदा में इन्होंने पढ़ाई करी, और इनको भास्कर वर्मन ने असम भी बुलाया, और ये असम भी गए, हुइन सैंग असम भी गए। और इनकी जो किताब है, सूक्यो की ऐसे करके कुछ नाम है उसका, भी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हाँ उसका भी जो है इंफॉर्मेशन में असम का जिक्र मिलता है, राइट। एक और छोटी सी बड़ी मजेदार इंफॉर्मेशन मिलती है, वो ये मिलती है बेटे कि हर्ष ने अंबेसडर भेजे थे चाइना। इस समय तांग चाइना था, चाइना में तांग एम्पायर का रूल था, ये जो टाइम पीरियड जिसकी जिक्र हम लोग कर रहे हैं। तो ये भी एक छोटी सी मजेदार लिंक है जो तुम्हें शायद जानना चाहिए, कि तांग चाइना जो था, वहां पर हर्ष ने अपना एक एनवॉय भेजा था। वो एनवॉय जब वहां गया तो तांग से एम्परर से मिला, और उसके बाद तांग एम्परर ने एक अपना एनवॉय इंडिया भेजा। तो तांग एम्परर ने जो अपना एनवॉय भेजा उसका नाम बताया जा रहा है बेटे वैंग जुआन्स। WANGXUANCE लिखते हैं, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत कर रहा हूँ मैं, गड़बड़ कर रहा हूँ, आई एम श्योर। हाँ, बट वैंग जुआन्स इनको बोला जा रहा है। और ये जब पहुंचे इंडिया तो उन्होंने देखा कि यार हर्ष तो जो है क्या कहते हैं वहां पर अब राजा रहे नहीं, हर्ष की डेथ हो चुकी थी, उनकी जगह हर्ष का एक मिनिस्टर आ चुका था। और इस मिनिस्टर ने अपेरेंटली वैंग जुआन्स, जो कि एम्बेसडर तांग डायनेस्टी का, तांग चाइना का जो एम्बेसडर था, उसको जो है उनके साथ बहुत अग्रेसिव बिहेवियर किया, उन लोग को मारा पीटा भी गया अपेरेंटली। एंड दीज गाइज मैनेज टू, वैंग जुआन्स एंड ऑल दीज गाइज मैनेज टू एस्केप, एंड दे वेंट टू नेपाल एंड तिब्बत। और वहां पर इन्होंने डिमांड किया तिब्बत से कि हेल्प अस इन टीचिंग अ लेसन टू दीज गाइज इन कन्नौज, राइट। और एज अ रिजल्ट नेपाल की इन्फेंट्री ने, तिब्बत की आर्मी ने मिलकर के, और चाइना ने 649 सीई में पहली बार, जिसको हम अब इंडिया कह रहे हैं, उस पर अटैक किया। सो फर्स्ट इन्वेजन, फर्स्ट अगर तुम्हें जानना है, सिनो तिब्बत इन्वेजन टू इंडिया इज 649 सीई। और वो इसी घटना के इर्द गिर्द जुड़ा हुआ है, ठीक है।